डायमेंशन के बारे में जानना है कि डायमेंशन क्या है। तो जिस तरह से अंग्रेजी में लाखों करोड़ों वर्ड है, उस लाखों करोड़ों वर्ड को हम लोग ABCD के द्वारा इस 26 अल्फाबेट के द्वारा लिख देते हैं। इसी को तरह तरह से अरेंज करके कोई भी अंग्रेजी का वर्ड लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए एप्पल लिखना है, ऐसे लिख दिए, मतलब इसको लिखने में ए का एक बार यूज किया गया, पी का 2 बार यूज किया गया, एल का 1 बार और ई का 1 बार यूज किया गया। तो जितना बार जिसका यूज किया गया उसको यदि उतना पावर के रूप में लिखे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस तरह से लिखने को हम लोग कहते हैं डायमेंशन। जैसे एस लिख दिए, तो एस लिखने में ए का 1 बार यूज हुआ, एस का 2 बार यूज हुआ, तो एक को 1 पावर देंगे, एस को 2 पावर देंगे। तो इस पावर को इस वर्ड का इसके टर्म में डायमेंशन कहेंगे। यही कॉन्सेप्ट सिर्फ फिजिक्स में, कि जिस तरह से अंग्रेजी के लाखों वर्ड को हम लोग 26 लेटर के टर्म में लिखते हैं, फिजिक्स के सैकड़ों क्वांटिटी को हम लोग 7 फंडामेंटल के टर्म में लिखते हैं। पढ़े हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी। वो एक तरह से जैसे अंग्रेजी का ABCD ये है, फिजिक्स का ABCD यही है। इसके टर्म में हम लोग सैकड़ों क्वांटिटी को लिखते हैं। तो इसके टर्म में लिखने में हो सकता है एक ही क्वांटिटी को 1 से अधिक बार यूज करना पड़े। तो जितना बार यूज करेंगे उतना पावर यदि दे देंगे तो उसी पावर को हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहेंगे। मतलब डायमेंशन ऑफ ए क्वांटिटी इज द पावर रिक्वायर्ड टू रेस्ट ऑन फंडामेंटल। फंडामेंटल पर जितना पावर देने से किसी भी क्वांटिटी को लिखा जाए, उसी पावर को उस क्वांटिटी का डायमेंशन कहते हैं। तो डायमेंशन का मतलब बता दिए कि पावर रिक्वायर्ड टू रेज ऑन फंडामेंटल्स to express the quantity is called dimension। इसी को कहते हैं डायमेंशन। तो क्लियर है कि किसी भी क्वांटिटी को हम लोगों को 7 फंडामेंटल के टर्म में लिखना है तो 7 फंडामेंटल का ही यूज करना है। तो 7 फंडामेंटल तो पता है, लेकिन आसानी से यूज हो इसके लिए सभी को सर्टेन सिंबल से लिख देते हैं। जैसे मास को मास ना लिख के एम से लिख देंगे, लेंथ को सिर्फ एल से लिख दे देंगे। तो किस टर्म से हम लोग किस फंडामेंटल क्वांटिटी को लिखते हैं ये देखना है। और कन्वेनियंस सुविधा के लिए fundamentals are represented as मास के बदले में डायमेंशन के लिए एम लिखेंगे, और डायमेंशन लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में घेर देते हैं। लेंथ के लिए एल लिख देंगे, टाइम के लिए समय के लिए टी लिख देंगे, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के लिए के लिख देंगे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए लिख देंगे, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए CD लिख देंगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए
MOL लिख देंगे। तो बता दिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने में हम लोग यहाँ किसका यूज कर रहे हैं, फंडामेंटल का। और फंडामेंटल को जितना पावर का जरूरत है उसी पावर को हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहेंगे। और लिखने में सुविधा इसके लिए फंडामेंटल को सर्टेन सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। मास को m से, लेंथ को l से, टाइम को, समय को t से, तापमान को k से, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा को A से, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता को CD से, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पदार्थ की मात्रा को मोल से। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और इसी के टर्म में लिखेंगे। और कुछ और पॉइंट जानना है, मास किसी भी बॉडी का हो m लिखेंगे, चाहे वो कम मास हो, ज्यादा मास हो, पेन का मास हो, एटम का मास हो, पृथ्वी का मास हो, इस यूनिवर्स का मास हो, 1 ग्राम मास हो, 1 kg मास हो, मतलब ना है। मास मतलब m, मतलब मेन देखना है कि वो क्वांटिटी क्या है, अब किस केस में वो क्वांटिटी यूज किया गया, कितना उसका मैग्नीट्यूड है, इस सबसे कहीं कोई मतलब नहीं। जैसे लंबाई का डायमेंशन l बता दिए, लंबाई के लिए क्या यूज करेंगे, l। तो चौड़ाई के लिए भी l यूज करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग अपना सुविधा के लिए इस डायरेक्शन के इस डायरेक्शन में जो लंबाई है उसको लंबाई कह दिए, और इस डायरेक्शन के लंबाई को चौड़ाई कह दिए। लेकिन वो भी तो एक लंबाई है, चौड़ाई को भी मापते हैं वही यूनिट से जो लंबाई को। तो चौड़ाई का भी यदि केस होगा तो उसके लिए भी हम लोग डायमेंशन l ही लिखेंगे। ऊंचाई को भी l से, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो लंबाई है उसको हम अपना सुविधा के लिए ऊंचाई बोल दिए। तो हाइट का भी डायमेंशन l ही हो गया। रेडियस आप जानते हैं कि यहां से यहां तक की लंबाई ही रेडियस है, ये भी तो लंबाई है। तो रेडियस का भी डायमेंशन हो गया l, डायमीटर का भी डायमेंशन हो गया l, डायगोनल का भी डायमेंशन हो गया l, सरकमफ्रेंस का भी डायमेंशन हो गया l, परपेंडिकुलर का भी डायमेंशन हो गया, लंब का l। क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रायंगल में इस साइड के लंबाई को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो ये भी तो लंबाई हो गया, इसको l। बेस का डायमेंशन, तो इधर का जो लंबाई है वो बेस है, ये भी l। हाइपोटेनस का भी डायमेंशन तो l होगा, 1 सेंटीमीटर का डायमेंशन भी l होगा, तो 100 सेंटीमीटर का भी डायमेंशन एक और सिर्फ l होगा, 1000 किलोमीटर का भी डायमेंशन l होगा। तो डायमेंशन का मतलब बता दिए कि देखना पड़ता है कि सेम नेचर का होना चाहिए, इस सभी का l होगा। मास किसी बॉडी का रहे, डायमेंशन उसका l लिखे। और बता दिए कि डायमेंशन को हम लोग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, कि ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि वो फॉर्मूला है कि डायमेंशन है। जैसे F बराबर MA लिखा हुआ है और F बराबर MLT-2 लिखा हुआ है, तो स्क्वायर में जो लिखा हुआ है इसका मतलब वो डायमेंशन है, और जो स्क्वायर में नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ये फोर्स का फॉर्मूला है। तो बता दिए कि स्क्वायर में हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि डायमेंशन अलग हो सके और फॉर्मूला इसका अलग हो सके, इसलिए हम लोग दोनों को स्क्वायर में और इसको बिना किसी स्क्वायर के। ये हो गया फॉर्मूला इसका मैग्नीट्यूड का, और ये इसका डायमेंशन हो गया। लेकिन इसमें भी डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखा है MLT-2, अब फोर्स के जगह F लिख के तब MLT-2 लिखे, तो इसको कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। यहां पर हम लोग फोर्स के सिंबल से उसके डायमेंशन को इक्वेट किए, और ये हो गया
डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया फोर्स का। इसको पढ़ने का तरीका है, इसको पढ़ते हैं, देख रहे हैं कि ये है रियल में पढ़ने का तरीका। तो ये है 1 in term of mass, 1 in term of length and -2 in term of t। लेकिन वैसे नहीं पढ़ के हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि m to the power 1, l to the power 1, t to the power -2, या वो भी नहीं बोल के m1 l1 t -2 यही लिख देते हैं। इस तरह से हम लोग डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं।